हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ एक नज़र तो डाल के देखिए। आपके वालिदों ने आपको काफिरों की लिखी किताब तो पढ़ा दी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब नहीं पढ़ाई। यही वजह है जो आपने अपने ही बाप को तकलीफ़ दी है। मेरी हर एक बाप से गुजारिश है कि अपने औलाद की परवरिश सिर्फ़ अपने बीवियों के भरोसे मत छोड़िए, उन्हें घर के ज़िम्मेदारियों में लगा रहने दीजिए, लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पे खुद ज़ाती तौर पे ध्यान दीजिए। काफिरों की लिखी हुई किताब पर आप जितना एतमाद कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब पे एतमाद कीजिए और अपनी बेटी की बचपने से ही अपब्रिंगिंग ऐसा कीजिए कि उसे अल्लाह के रसूल की तालीमात उसके जहन में जहन नशीन कर दीजिए। फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नतों पे अमल करने की उसे तौफ़ीक और रफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे, ये दुआएं बार बार उसे दीजिए। अपनी बेटी को कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहते हो, इस 60 साल ज़िंदगी के लिए कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहते हो और हज़ारों साल ज़िंदगी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपने परवरिश में जो कोताहियाँ की है उसका सिला है कि आज आपकी बेटियां आपके घरों में बैठी है। मेरी इस सीरीज़ का मकसद यही है कि आइंदा कोई बेटी अपने घर वापस ना आए। मेरी इस सीरीज़ का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलाक़ों को टाल दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तलाक़ों को रोक दिया जाए। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आओ रोको तलाक़ को के इस पूरे मिशन के साथ जुड़े, हमारे हर एपिसोड को देखें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आओ रोको तलाक़ को के इस मिशन के साथ हर कोई जुड़े, हमारी इस पूरी सीरीज़ को देखे। ये चौथा एपिसोड है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस चौथे एपिसोड में जो दर्द मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक बाप का, उसे समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। अपनी बेटियों को परवरिश में बाप अहम रोल निभाए। जब आप अपने बेटी की किरदार साजी करेंगे, मैं इस प्रोजेक्ट पे 4 साल से काम कर रहा हूँ मैरिज मैट्रिमोनियल सर्विसेज के ऊपर पे। इन 4 सालों में मैंने जो बाप लोगों के किरदार देखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, तौबा के लायक किरदार मैंने देखे हैं। अपनी बेटी को एरोगेंट बना रहे हैं, काफिरों की किताबों को पढ़ा करके आप अपनी ही बेटी को बेपर्दा कर रहे हैं। अपनी बेटी के अंदर से आपने महरम और गैर महरम का फ़र्क मिटाया है, जिम्मेदार आप हैं। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि महरम और गैर महरम क्या होता है। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि पर्दा क्यों ज़रूरी है। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि हिजाब क्या है। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जौज़ा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक हुआ करती थी, जो इमाम हसन इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा है, उनकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें रही है। अगर आपने अपनी बेटियों को ये बताया होता है तो आपकी बेटियां आज आपके घर वापस नहीं आती। और अगर आपकी बेटी ने एक बार भी ये एहसास किया होता कि मेरे बाप ने मेरी परवरिश में क्या कुछ नहीं किया, तो वह बेटियां अपने शौहर के दहलीज उगाल के आपके घर वापस नहीं आती। वजह